हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, सोशोलॉजी के नेचर के बारे में, सोशोलॉजी का नेचर कैसा है। तो डिटेल में देखेंगे इस वीडियो को, इस टॉपिक को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सोशोलॉजी का। और कोई भी एग्जाम हो आपका, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या बाकी अदर जो सोशोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। तो जब भी हम समाजशास्त्र की प्रकृति की चर्चा करते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है या नहीं है। तो इस संबंध में दो मत प्रचलित है। एक विचारक ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसके पक्ष में वो तर्क देते हैं। एक विचारक ये मानते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो एक विज्ञान नहीं है और अपने पक्ष में वो तर्क देखते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले विचारक क्या तर्क देते हैं, समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले क्या तर्क देते हैं अपने पक्ष में। तो ये एक डिबेट रही है समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र किस सीमा तक विज्ञान है, कि अगर समाजशास्त्र विज्ञान है तो किस सीमा तक है। आगे हम देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र निर्विवाद रूप से एक विज्ञान है क्योंकि यह अपने अध्ययन के द्वारा सत्यापित की जाने योग्य सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करने में सफल हुआ है। तो जॉनसन ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक निर्विवाद रूप से, इसमें कोई विवाद नहीं है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि अपनी अध्ययन पद्धतियों द्वारा ये सत्यापित की जाने वाले जो सामाजिक नियम होते हैं या फिर जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उसको उसके संबंध में नियम को प्रतिपादित करने में वो सफल हुआ है, इसलिए ये एक विज्ञान है, ये जॉनसन कहते हैं। तो इनका स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं है, इस संबंध में आगे चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है। तो विज्ञान का संबंध किसी विषय सामग्री से नहीं है। हम ये नहीं कह सकते ये जो विषय है ये विज्ञान है, ये विषय है जो विज्ञान नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया जाने वाला जो एक व्यवस्थित ज्ञान होता है वो विज्ञान होता है। तो ये किसी भी विषय में अगर जो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे संबंध व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसके संबंधित जो परिणाम है वो एक्यूरेट है, तो वो विज्ञान है, हम ये कह सकते हैं ऐसा। तो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त ज्ञान पर कोई संदेह नहीं रह जाता, इसलिए नहीं रह जाता कि वहाँ के जो परिणाम जब प्राप्त होता है वैज्ञानिक विधियों द्वारा, पद्धतियों द्वारा जो होते हैं व्यवस्थित होते हैं और एक्यूरेट होते हैं लगभग। तो इसलिए जो यहाँ पे परिणाम पे हम ये संदेह नहीं सकते, वो प्रमाणित किए जा सकते हैं। अब इसी संबंध में स्टुअर्ट चेज कहते हैं कि स्टुअर्ट चेज के अनुसार विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। तो ये इनका जो स्टेटमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लिए। कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसका स्टेटमेंट है कि विज्ञान का संबंध जो है वो पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। तो ये स्टुअर्ट चेज कहते हैं। अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि विज्ञान के लिए तथ्यपरक ज्ञान का होना भी अनिवार्य माना है। तो अगस्त कॉम्टे ऐसे पहले विचारक है जिन्होंने, ये समाजशास्त्र के जनक है, जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के तौर पर स्थापित करने के लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किया और इन्होंने अपने प्रत्यक्षवाद की भी अवधारणा दी है, जिसमें कि वैज्ञानिक समाज का अध्ययन जो होता है वैज्ञानिक विधियों द्वारा होता है। तो हमने बात की विज्ञान क्या है। अब हम देखते हैं कि विज्ञान में जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ यूज़ की जाती है वो क्या है, वैज्ञानिक पद्धतियाँ क्या हैं। तो वैज्ञानिक जो पद्धति होती है ये भावनात्मक या चिंतन पर, तार्किक चिंतन पर आधारित नहीं होती है, बल्कि ये वैज्ञानिक विधियों पर यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अनुभव, आनुभाविक अध्ययन, परीक्षण, प्रयोग। इन विधियों से जो होता है व्यवस्थित कार्य किया जाता है, घटनाओं का, वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए। तो ये जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती हैं इससे क्या होता है, जो परिणाम होता है, जो तथ्य हैं, जो डेटा कलेक्शन होता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है, काफ़ी हद तक वो सही होता है। इसलिए है ये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है किसी भी विषय को विज्ञान बनाने में। तो किसी भी विषय को विज्ञान बनाने में हम ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें कौन से मैथड्स का यूज़ किया जा रहा है। तो वैज्ञानिक मैथड्स, अगर उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है तो बहुत संभावना है कि वो एक विज्ञान है। तो हम इसमें देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धतियों की विशेषताएं क्या हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे देख लीजिएगा वैज्ञानिक पद्धतियों की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली जो विशेषता है वो है सत्यापनशीलता, जो होती है कि इसे हम सत्यापित कर सकते हैं, इसे प्रूव कर सकते हैं। दूसरी जो होती है कि इसमें निश्चितता होती है कि ये चीज़ें जो निश्चित हैं, निश्चित परिणाम देंगी। तीसरी ये जो है वस्तुपरकता या वस्तुनिष्ठता होती है कि इसमें हम बहुत बायस्ड नहीं हो सकते, अपने जो मूल्य होते हैं उसे नहीं इन्वॉल्व कर सकते। इसमें हम जो वस्तु जैसी है उसकी वैसी ही परख करते हैं, उसे वैसी ही स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठता में व्यक्ति होते हैं वो पूर्वाग्रह, अपने पूर्वाग्रह को इसमें शामिल नहीं करता है।
नेक्स्ट है कि कार्य कारण संबंध की विवेचना। तो इसमें कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है कि कोई भी घटना जो घटित हो रही है वो किस कारण से हो रही है, तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखा जाता है। तीसरी जो है वो समानता, मतलब ये सार्वभौमिक होती है कि जो भी घटनाएँ यहाँ पे घटित हो रही है वो कहीं पे भी होंगी तो वो सेम होगी, इसकी वो सार्वभौमिक होगी। लास्ट है कि पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की क्षमता, कि अगर हम किसी भी चीज़ की जो स्टडी कर रहे हैं तो उसके संबंध में हम एक पूर्वानुमान कर सकते हैं अपने अध्ययन द्वारा, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके, या फिर उसके संबंध में हम भविष्यवाणी की एक क्षमता होती है। तो ये जो अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन की जो पद्धति है, इसे आप याद रखिएगा इनकी विशेषताओं के बारे में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएँ कौन सी हैं या फिर कौन सी नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक जो प्रकृति है उसके संबंध में जो विचारक के मानते हैं उसके संबंध में वो क्या उसके विरुद्ध में कुछ तर्क देते हैं, वो क्या है। जो विचारक समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते, इसके विरुद्ध वो कुछ तर्क देते हैं। जो पहली पॉइंट पे ये बात करते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, कि वस्तुनिष्ठता कहने का मतलब कि व्यक्ति अपने वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है। व्यक्ति के अपने कुछ मूल्य होते हैं, कुछ विश्वास होते हैं जिससे कि वो ग्रसित हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता होती है कि व्यक्ति पूर्वाग्रहों से ग्रसित जो होते हैं, अपने खुद पूर्वाग्रह उसमें नहीं, जो वस्तु जैसी है उसकी वैसी ही स्टडी करी जाती है वस्तुनिष्ठता में। लेकिन ये कहते हैं कि लेकिन जब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग समाज के मानव अध्ययन में करते हैं तो मानवीय यथार्थ का कुछ पक्ष इसी पकड़ से छूट जाता है। तो क्योंकि जो समाजशास्त्र है वो समाज का अध्ययन है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जब सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, विश्वास मूल्य का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे कि वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाते, क्योंकि व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं, समाज के अपने मूल्य होते हैं, जबकि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। कोई भी अध्ययन करता है, अगर वो अध्ययन कर रहा है क्योंकि है वो उसके अपने मूल्य हो सकते हैं, तो वहाँ पे वो वस्तुनिष्ठ नहीं रहेगा, वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके अपने बिलीफ होंगे, अपने विश्वास होंगे, अपने मूल्य होंगे, तो इससे वो ग्रसित हो सकता है। इसलिए ये मानते हैं कि समाजशास्त्र में ये वैज्ञानिक पद्धति जो है, स्पेशली जो हम अपनी वस्तुनिष्ठता को बनाए नहीं रख सकते हैं। ये कहते हैं कि समाज के जो दो पक्ष होते हैं, एक है वस्तुनिष्ठ और दूसरा है व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ कहने का यही मतलब है कि व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं, अपने विश्वास होते हैं, जिनका अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता को बनाए नहीं रख सकते, क्योंकि व्यक्ति पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकता है। तो ये एक संभावना है। वैज्ञानिक पद्धति जो है वस्तुनिष्ठ पक्ष का तो यथार्थ अध्ययन करता है, लेकिन किंतु व्यक्तिनिष्ठ पक्ष का अध्ययन नहीं कर पाता है। व्यक्तिनिष्ठ पक्ष का अध्ययन इसलिए नहीं कर पाता है कि वहाँ पे व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि समाज के कुछ पक्ष जो होते हैं वो भावनात्मक होते हैं, जैसे कि कुछ सामाजिक मूल होते हैं, जो सामाजिक अंतःक्रियाएँ होती हैं या जो विश्वास होते हैं, तो ये भावनात्मक होते हैं। भावना पर आधारित जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र में करना थोड़ा मुश्किल होता है, और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग उसमें करना मुश्किल होता है कि हम कैसे जानेंगे कोई कैसे किन विश्वासों और कुछ, क्योंकि मानव व्यवहार जो होता है वो परिवर्तित होता है, उनमें सामाजिक अंतःक्रियाओं में बदलाव होता रहता है। इसलिए ये भावना पर आधारित जो क्रियाएँ होती हैं, प्रक्रियाएँ होती हैं, उनका जो अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक तरीके से करने से मुश्किल होता है। इसलिए वस्तुनिष्ठता पर ये प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर। इसी संबंध में गुडे और हॉट कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार जो होता है एक समय से दूसरे समय तक इतना परिवर्तित होता रहता है कि इसके बारे में किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक में सही भविष्यवाणी संभव नहीं होती है। तो गुडे और हॉट का ये स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिएगा। ये यही कहते हैं कि मानव जो व्यवहार है समाज में सामाजिक अंतःक्रियाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या होता है, मानव व्यवहार इतना परिवर्तित हो रहा है कि एक परिस्थिति में उसका व्यवहार अलग है, दूसरी परिस्थितियों में अलग है, परिवार में उसका व्यवहार अलग है, बाकी जो द्वितीयक संबंधियों के साथ में उसके व्यवहार अलग है। तो इतना परिवर्तित हो रहा है, तो उसके संबंध में एक वैज्ञानिक अध्ययन करना और उसके बारे में जो है भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान करना, ये मुश्किल काम है। ये गुडे और हॉट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि सामाजिक विज्ञान में मानव अध्ययन मानव द्वारा किया जाता है, अतः पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है। तो जब कोई अध्ययन करता है, जो व्यक्ति है जो अध्ययन कर रहा है, उसके अपने विश्वास, अपने मूल्य, अपनी मान्यताएं होती हैं, वो किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी समुदाय से होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने समुदाय से, अगर वो किसी समुदाय का अध्ययन कर रहा है तो अपने समुदाय से संबंधित उसके अपने कुछ विचार होंगे, विश्वास होंगे, तो वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकता है कि उसके समुदाय की जो मूल्य हैं, क्योंकि वो बचपन से समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा उसे कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, तो
ये बहुत संभावना रहती है कि व्यक्ति जो है वो अपने मूल्यों की तरफ, अपने जो विश्वास हैं, अपनी कम्युनिटी की तरफ वो झुकाव उसका अधिक रहता है। तो इसलिए इसमें क्या होती है, ऑब्जेक्ट उसकी पूर्वाग्रह होने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति का जो प्रयोग है समाजशास्त्र में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा विचारक मानते हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। उपयुक्त इसकी आलोचनाएं हैं। उपयुक्त कमियों के बावजूद लुंडबर्ग कहते हैं कि मानव व्यवहार की जटिलता के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, राजनीतिक जो अनेकों कारक हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। वो कह सकते हैं कि इसमें बहुत कमियां हैं। व्यक्ति की जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे अपने रीजंस हो सकते हैं कि हम, ये बातें सही भी हैं, ये जो पॉइंट्स हैं कि व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं जो सामाजिक अध्ययन है उनको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं ये सारी जटिलताओं के बावजूद इनके अपने कुछ सॉल्यूशंस, कुछ समाधान हो सकते हैं कि हम समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, मानव व्यवहार का, मानव अंतःक्रियाओं का, मानव प्रक्रियाओं का, सामाजिक प्रक्रियाओं का। ये लुंडबर्ग कह सकते हैं कि इन कमियों के बावजूद भी होते जो जटिलताएं हैं, हम इसका वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। मानव व्यवहार भी कुछ विशिष्ट नियमों द्वारा संचालित होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखें। और लुंडबर्ग करते हैं कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, जो कि साइकोलॉजी में स्टडी करी जाती है, और इसमें सोशियोलॉजी में भी, कि सामाजिक मनोविज्ञान का एक ब्रांच है, इसकी एक शाखा है। इसमें भी क्या होता है कि मानव जो होते हैं व्यवहार, जो माना जाता है कि मानव जो व्यवहार होते हैं वो कुछ नियमों द्वारा संचालित होता है। तो उन नियमों को अगर हमें समझना होगा तो हमें साइंटिफिक मेथड द्वारा इनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो लुंडबर्ग ये कहते हैं कि अगर हम इनका सूक्ष्म अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट, हम इनके जो मानव व्यवहार किस नियम के तहत कार्य करते हैं हम इसे समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारी जटिलताएं होती हैं मानव व्यवहार में, लेकिन हम इनका व्यवस्थित और सूक्ष्म अगर अध्ययन करें तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो मानव व्यवहार होते हैं वो भी नियमों द्वारा संचालित होते हैं। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये रही बात, जो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते वो विचारक इसके विरुद्ध में क्या तर्क देखते हैं कि इसमें वस्तुनिष्ठता को प्रश्न चिन्ह लगाया सकता है, क्योंकि व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। भावनात्मक पक्ष का अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा कि समाजशास्त्र में दो पक्ष होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। तो व्यक्तिनिष्ठ पक्ष जो होते हैं वो भावना पर आधारित होते हैं, इसका अध्ययन मुश्किल हो जाएगा। गुडेहॉर्ट कहते हैं कि मानव का व्यवहार जो है वो परिवर्तित होता रहता है, इसलिए जो परिवर्तित व्यवहार का अध्ययन यहाँ पे नहीं किया सकता है, और मानव जो है वो अपने मूल्यों द्वारा पूर्वाग्रह की यहाँ पे संभावना रहेगी। अब हम जो दूसरे विचारक मानते हैं, अब इस पे देखते हैं कि वो कहते हैं कि किस प्रकार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो इसके पक्ष में वो क्या तर्क देते हैं। तो पहला जो पॉइंट है ये कहते हैं कि समाजशास्त्री ज्ञान का जो आधार है वो वैज्ञानिक पद्धति में समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। कि समाजशास्त्र में जो भी हम अध्ययन करते हैं सामाजिक घटनाओं का या सामाजिक अंतःक्रियाओं का, जो भी स्टडी करी जाती है, वो क्या होता है कि वो उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अवलोकन पद्धति, अनुसूची, साक्षात्कार, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति। और ये जो पद्धति से जो हम डेटा, जो हम तथ्य संकलन करते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट माने जाते हैं, काफ़ी साइंटिफिक माने जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अध्ययन है, कि हम एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी विषय हो, अगर उसमें हम जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें हम अध्ययन पद्धतियों का जो प्रयोग कर रहे हैं, कि हम अगर स्टडी कर रहे हैं कि आत्महत्या की दर, जैसे कि दुर्खीम ने एक स्टडी करी थी आत्महत्या पर, तो उन्होंने अपनी आत्महत्या के सिद्धांत में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया था। तो इस वजह से जो उनका सिद्धांत है वो काफ़ी वैज्ञानिक माना जाता है, आज के टाइम पे भी काफ़ी रिलेवेंट है। तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को अगर वैज्ञानिक मानना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सी विधियों का प्रयोग हुआ है। अगर साइंटिफिक मैथड्स का प्रयोग किया गया है, जो कि साइंटिफिक मैथड्स काफ़ी एक्यूरेट माने जाते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, जो वो अध्ययन होगा, जो स्टडी होगी, जो परिणाम प्राप्त होंगे वो संभवतः एक्यूरेट ही हो माने जाएंगे। तो इसमें समाजशास्त्र के अध्ययन में हम अवलोकन पद्धति, अनुसूची, साक्षात्कार, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ ऐसी डिस्कशंस या वाद विवाद के तहत ये बातें नहीं की जाती कि ये हमने सिद्धांत बना दिया, नहीं। इसमें प्रॉपर स्टडी करी जाती है, अध्ययन किया जाता है, एक डेटा जो होता है उसको एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद से कोई सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया जाता है। और फिर बाद में ये चांसेस भी होते हैं कि बाद में जो विचारक होते हैं अगर उससे एग्री नहीं करते तो वो फिर से दोबारा स्टडी करके वो अपने नए कंसेप्ट को ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे अध्ययन पद्धति। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन नहीं किया जाता, कि समाजशास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, बल्कि जो घटना हो रही, जो भी घटना समाज में घटित हो रही है, जो भी सामाजिक घटनाएं, प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसको उसी रूप में वो है यथार्थ रूप में चित्रित करता है, उसका उसी रूप में अध्ययन करता है।
इसलिए ये एक ऐसी दार्शनिक विषय नहीं है, बल्कि ये दर्शन है कि हम सिर्फ विचार नहीं करते, बल्कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे हमें कार्य कारण संबंध को देखने का प्रयास करते हैं, और किस लिए हो रही है वो घटना, उसके पीछे का कारण, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, ये फाइंड आउट करते हैं वैज्ञानिक विधियों द्वारा। अब नेक्स्ट ये है कि समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंध की विवेचना की जाती है कि कोई भी अगर सामाजिक घटना हो रही है कि समाजशास्त्र में अगर आत्महत्या की दर जो है वो बढ़ रही है समाज में, तो वो किस लिए बढ़ रही है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, उसकी स्टडी करी जाती है और उससे संबंधित डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। फिर ये बताया जाता है कि इसके पीछे का क्या कारण है। तो इसलिए इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है कि सामाजिक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जिसका पता लगाना समाजशास्त्री का दायित्व होता है। और इस संबंध में वो क्या होता है कि अपना अध्ययन करता है सामाजिक जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं उसका प्रयोग करते हुए। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत, यह कार्य कारण संबंध को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण विश्लेषण जो असंबद्ध आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। तो इसमें ये बात कही है कि समाजशास्त्र में जो तथ्य होते हैं या फिर जो वर्गीकरण विश्लेषण होते हैं वो अगर वो असंबद्ध है तो इसके आधार पर हम वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसलिए समाजशास्त्र में तथ्यों का जो समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है जिसे वर्गीकरण कहते हैं, और वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों, अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण दौरान तो भी जो हम डेटा संग्रहण करते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका प्रॉपर वर्गीकरण करना पड़ता है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है, उसके आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं, उसके आधार पे हम जो है प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके आधार पर हम सिद्धांत निकालते हैं, उसके आधार पर अवधारणाएँ बनाते हैं। तो ऐसी ये एक प्रोसेस होता है, ये एक साइंटिफिक मैथड है, ये इसका प्रोसेस होता है, तब जाके हम कोई किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि समाजशास्त्र में पूर्वानुमान की एक क्षमता होती है कि अगर हमारा जो अध्ययन है, हम किसी भी सामाजिक घटना या सामाजिक प्रक्रिया का जो अध्ययन कर रहे हैं, अगर वो साइंटिफिक विधियों द्वारा उसका हम प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत ही संभावना होगी कि उस संबंध में हम एक पूर्वाग्रह या पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं कि जो भी हमने स्टडी की किसी भी सामाजिक घटना के बारे में, तो हम ऐसा अध्ययन अपनी वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर जो हमने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर ये पूर्वानुमान भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में इस तरीके से घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्योंकि हम उस पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। अब रॉबर्ट बी स्ट्रीट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट बी स्ट्रीट जो इस संबंध में कहते हैं कि इन्होंने अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है द सोशल ऑर्डर में समाजशास्त्र के विज्ञान होने के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये रॉबर्ट बी स्ट्रीट का जो इन्होंने बात की है समाजशास्त्र के विज्ञान होने के समर्थन में, जो उन्होंने बातें कही हैं, जो विशेषताएं बताई हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और उनकी जो बुक का नाम है वो है द सोशल ऑर्डर, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो पहले जो बात करते हैं ये रॉबर्ट बी स्ट्रीट, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। तो ये कहते हैं कि ये बहुत हमें आदर्श पैमाना नहीं स्थापित करना चाहिए कि हमें एकदम टिपिकल तरीके से कि समाजशास्त्र साइंस है या नहीं, बल्कि एक ये कहते हैं कि वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट के ये तौर पे कहते हैं कि समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। नेक्स्ट ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में डिफरेंस होता है। प्राकृतिक नेचुरल साइंसेज वो होती है जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गई, तो ये प्योर नेचुरल साइंसेज हैं। सामाजिक विज्ञान होते हैं कि वो थोड़े से अलग होते हैं, जो नेचुरल साइंसेज होते हैं उनसे अलग होते हैं। ये भी विज्ञान है, इसमें भी सामाजिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये नेचुरल साइंसेज से थोड़े अलग होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं रॉबर्ट बी स्ट्रीट कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त कॉन्क्रीट। यहाँ पे अमूर्त घटनाओं का भी हम जैसे कि सामाजिक प्रक्रियाएँ, विश्वास, लोग के अपने जो होते हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो इसी आधार पर कहते हैं कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि समाजशास्त्र तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान है, कि जहाँ पे हम तर्क से और एम्पेरिकल, अनुभव सिद्ध कहने का मतलब है कि जहाँ पे हम वैज्ञानिक पद्धतियों का अवलोकन परीक्षण का प्रयोग करके जो है निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो ये हमने देखा इस वीडियो में समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में डिटेल में। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और
और अगर आप सोशियोलॉजी के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यूजीसी नेट JRF PGT असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।